गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। शाम का टाइम है और करीब 6:30 बज रहा है। एक कल काजल लगाया था तो बहुत गंदा फैल गया है। मेरे शुक्ला जी की एक पिक्चर है जो कि अभी मैंने देख ली। वो पिक्चर उनके लास्ट समय की थी। मैं वो पिक्चर को जूम करके देख रही थी। जिस दिन वो गए थे ना, उस दिन की वो पिक्चर है। मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अब वो मेरे पास रखी है। सबसे भयानक पिक्चर है वो मेरे पास, जो अभी तक रखी है। सबसे भयानक, क्योंकि उस पिक्चर को देखते हैं ना तो उसके बाद का सारा कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। इतना तो समझ में आ गया कि जब जन्म होता है, जब हम अकेले आते हैं ना, तो जब पति चला जाता है ना, वही कंडीशन हो जाती है कि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम अकेली आई थी। सबके साथ नहीं होता है, कई कई लोगों के साथ होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अनोखी हूँ जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, पर कैसी दुनिया है ना, कैसे अजीब लोग हैं। कभी कभी सोचती हूँ इतनी नफरत कहाँ से लेकर आते हैं। किसी से कोई मतलब भी नहीं रखना, फिर भी लोग परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कुछ ना कुछ अपना खा रही, अपना कमा रही, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। फिर भी इंसान ना दबाने की कोशिश करता है। ना मैं किसी से बात करूं, मुझे नहीं है मतलब, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। इनके जाने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में एक औरत के लिए पति जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। चाहे जैसा भी हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पति जरूरी होना चाहिए। जो सिंदूर होता है वो माथे पे जरूर होना चाहिए। जो मंगलसूत्र होता है वो जरूर होना चाहिए। जब साथ में यानी कि घर से निकलते हैं तो पति जरूर होना चाहिए। पति के बिना वो औरत की जिंदगी अधूरी है। कभी किसी का, शाम का टाइम है, मैं तो यही बोलूँगी, कभी किसी को ऐसा दुख ना मिले। मेरे बोलने से क्या है, ये तो दुख सबके जीवन में आता है, कभी पहले कभी बाद में। पर मेरे साथ जैसा हुआ ना, किसी के साथ ना हो। दो साल गुजरे अभी तो, और कितना है, और कितना कुछ उनके बिना देखना है मुझे। पता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरे इतने ब्लॉग आते हैं, काम तो करना होगा क्योंकि यूट्यूब से ही मेरी रोजी रोटी है, यूट्यूब से ही मेरा घर चलता है। काम तो करना होगा। मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, रोती नहीं हूँ, पर कभी कभी ना मैं बहुत, यानी अंदर से मैं परेशान हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अच्छा नहीं लगता है।
तो मैं बस कैमरा उठाकर ऐसा लगता है कि आप लोग सब लोग मेरे सामने हो और मैं बातें कर लेती हूँ। और शुक्ला जी की पिक्चर देखी ना, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया। सारी बातें याद आ गई मुझे, हर चीज़ याद आ गई। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। एक पल ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। और जब इनको देखती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे को एहसास होता है कि जैसे कि ये है और मेरे साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। तेरे से ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है कोई भी चीज़ की, मैं हूँ, टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ ना टेंशन मत लिया कर, ये बोलते थे। तो अभी भी मेरे को इतनी हिम्मत आई है, मैं कभी इनके बगैर, जैसे खेत में ज़्यादा कोई काम रहता था तो चले जाते थे, तो मैं बार बार फ़ोन लगाती थी, क्यों हो गया हो काम तो आ जाओ ना, क्योंकि मुझे रात में डर लगता था। आज मुझे 2 साल हो गए, 1 साल में 365 दिन, 1 साल में 365 दिन। 2 साल से मैंने अकेले इस घर में रहकर गुजार दिए, और भी जीवन ऐसे ही गुजारना है। पर मुझसे कमेंट भी आया था, ये पूछा गया था कि आपको इतने बड़े घर में डर नहीं लगता? नहीं लगता मुझे डर। मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ का, क्योंकि पता नहीं क्यों वो गए, मुझ में अपने आप से एक शक्ति सी आ गई। जब वो थे तो मैं हर बात में सोचती थी, किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे बात करना भी नहीं आता था। पर जब वो गए ना तो मुझे ना हर चीज़ उनका एहसास होता कि वो है, और पता नहीं क्यों मुझे हर चीज़ आने लगी, मैं आगे बढ़ने लगी। वरना मैं एक चीज़ लेने घर से बाहर ही नहीं निकली तो मुझे कोई भी अनुभव किसी भी चीज़ का नहीं था। मुझे लगता है जैसे कि वो रास्ता दिखाते जाते हो, मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, ऐसा लगता है जैसे वो है साथ में। ये सब किताबी भाषा नहीं है, और ये मेरे को लगता है कि ये मन का भ्रम भी नहीं है। मैंने एहसास किया है जैसे कि वो है, ना मुझ में इतनी शक्ति नहीं आती बिल्कुल भी, वो मेरे साथ ही हैं, ऐसा लगता है मुझे। कोई भी मुसीबत आती है ना तो वो आती है, कुछ देर तक रहती है। जब उनको याद करती हूँ, कान्हा जी को याद करती हूँ, तो वो मुसीबत भी चली जाती है। ज़्यादा देर नहीं टिकती मेरे पास मुसीबतें। क्या क्या कह गई मुझे नहीं पता। उनको देखती हूँ ना सारा कुछ याद आ जाता है मुझे, पहले का पूरा। उस दिन वही फ़ोटो देख ली जिस दिन वो गए थे ना, वही फ़ोटो मैंने देख ली, तो फिर मुझे याद आ गया कि वो रात याद आ गई, जो वो काली रात थी मेरी। वो रात उन्होंने ये बोला था कि मेरी ये रात कैसे कटेगी, वो काली रात जो सहा उन्होंने, सब कुछ याद आ जाता है। फिर उनके जाने के बाद मैं तबाह हो गई, तबाह हो गई। उनके जाने के बाद किसी का हाथ मेरे सर पर नहीं रखा गया कि हम हैं, टेंशन मत ले। सब धीरे धीरे करके गायब, अकेला छोड़कर। मुझ में तो छोड़ो, मेरी बेटी पर भी तरस नहीं आया, किसी को छोड़कर चले गए धीरे धीरे कर करके। लाइट, पानी, सब चीज़ तो बताई मैंने आपको। मेरे को लगता है ना, बोलते हैं कि
जब इंसान जाता है तो उस दिन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलता है वो, उसके बाद वो तुरंत आ जाता है भगवान जी से परमिशन लेकर 13 दिन के लिए। उस 13 दिन में ना इन्होंने सब कुछ भांप लिया होगा कि मेरे बिट्टू के साथ क्या क्या होने वाला है। शायद इस कारण से मेरे पास ये सहन करने की शक्ति आई, इसको फेस करने की शक्ति आई। आगे बढ़ती रही मैं, रास्ता मुझे समझ में आता रहा। इतने दिन मैंने घर के बाहर आंगन में रहकर काट लिए, खुली छत में पन्नी लगा के रही मैं। कैसे कैसे दिन सच में गुजारने पड़े, मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसे कैसे कर गई। बहुत लोग आते हैं, यानी कि हमदर्दी जताने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, अपना कोई ना मिलेगा। अपना जो होता है ना वो कोई नहीं मिलेगा। हर चीज में किसी न किसी व्यक्ति का फेवर छुपा होता है। बिना मतलब के तो कोई बात ना करे। मतलब की दुनिया, बहुत कम लोग रहते हैं जो मेरी बात को समझते हैं, बहुत कम लोग। बाकी सब में मतलब छुपा होता है। बाय बाय। मेरे को ऐसे ही मेरा मन कर रहा था बात करने का तो मैंने कर लिया। किससे कहती है सारी बातें, बहुत सारी बातें करना है, मेरा मन कर रहा है और भी ऐसी बातें करने का, पर किससे करूं। बेटी से तो कर नहीं सकती ये सब, इसलिए बाहर आ रही हूँ। वो अंदर पढ़ाई कर रही है, मैं बाहर आके बात कर रही हूँ। तो रख रही हूँ, यानी कि रख नहीं रही हूँ, वीडियो को बंद कर रही हूँ। बाय बाय।